हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का वैदिक संस्कृति का फास्ट रिवीजन करते हैं। वैदिक संस्कृति जो था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है किसे माना गया है? उत्तर वैदिक संस्कृति का जो है काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, वे मुक्त नगरों में निवास करते थे। तो आर्य जो था वह कई झुंड में भारत पहुंचे थे, सही है। वह संस्कृत बोलता था, ये भी सही है। घुड़सवारी किया करते थे, सही है। वे आर्य जो थे वह नगरों में निवास नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही नहीं है। इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण के नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का जो है महत्वपूर्ण अंग जो है वह शूल सूत्र है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वह है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन है? उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे पहले वेद लिखा गया था, उसके बाद ब्राह्मण, आर्यक, उसके बाद जो है उपनिषद लिखा गया था। उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे अंतिम में जो है कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? उपनिषद लिखा गया है। उपनिषद को लिखा गया है उत्तर वैदिक काल में सबसे अंत में। वेदों की संख्या कितनी है? वेद की संख्या जो है 4 होती है। कौन से 3 वेद जो है संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहा जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है क्या है? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है किसे कहा गया है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है किसे कहा गया है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता जो है कौन है? मन्नु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में जो है संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में जो है शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या जो है 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना है? तो वह है प्रकृति का।
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शूल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्ब सूत्र जो है यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अष्टोमा सदगम जो है कहाँ से लिया गया है? अष्टोमा सदगम जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम जो है कहाँ में बसे थे? आर्य जो थे सर्वप्रथम जो है यह पंजाब में बसे थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 वेद, सूची 2 यज्ञकर्ता। ऋग्वेद जो है इसका संबंध जो है ऋग्वेद में यज्ञकर्ता जो होता है वह ऋग्वेद में होता या होत्री, जबकि अर्जुवेद में जो होता है अधारवयु होता है। सामवेद में उद्गाता या उद्गात्री। अथर्ववेद जो है अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वेद को अपौरुष क्यों कहा गया है? वेद को जो है अपौरुष जो है क्यों कहा गया है? क्योंकि वेद की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है, इसी कारण से वेद को अपौरुष कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है कौन है? उल्लूक या कनाद है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद के 9वां मंडल जो है पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर जो है वह 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है किस काल से जुड़ा है, किस युग से जुड़ा है? तो वह है ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में जो है अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर जो स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करता है। गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री को संबोधित करता है। किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र की जो चर्चा जो है यह किस पुस्तक में मिलता है? यह जो है ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की चर्चा जो है ऋग्वेद में मिलता है। नया दर्शन के प्रचारित किया था। नया दर्शन को प्रचार जो है किसके द्वारा किया गया था? गौतम के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है। स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वह पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें जो है आधारित है। उपनिषद जो पुस्तक है वह दर्शन पर आधारित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में
ऋग्वेद में जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं होती है, जबकि यजुर्वेद में जो है यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड का उल्लेख मिलता है। सामवेद जो है इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद जो है इसमें तंत्र मत जादू टोना का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है कौन है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है कौन है? वह है सबसे ज़्यादा वर्णित नदी जो है सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा जो है अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है वह शासक थे केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा जो है काबुल का स्थान जो है कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक काल में कुंभा का जो प्राचीन नाम जो है काबुल है। कुंभा का स्थान जो है निर्धारित होना चाहिए था, वह है अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है? वह है अंतरजी खेड़ा से प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन जो है वह ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान में जो है कौन शामिल नहीं है? भागवत जो है प्रस्थान में शामिल नहीं है। भागवत गीता जो प्रस्थान में शामिल है। ब्रह्मा सूत्र भागवत गीता ब्रह्मा सूत्र उपनिषद जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल है, जबकि भागवत जो है शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो है सिद्धांत जो है शामिल है, वह मीमांसा में शामिल है। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद में जो है औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद जो है या औषधियों से औषधि से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद जो है इसमें ईश्वर की महिमा का चर्चा किया गया है। यजुर्वेद जो है इसमें बलिदान विधि का वर्णन मिलता है, जबकि सामवेद जो है इसमें संगीत का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक जो पुस्तक जो है यह चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो है विधि विधानों का पता जो है यह यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा जो है यह राज दरबार में होता था। वैदिक युगीन सभ्यता कहाँ होता था? यह राज दरबार में होता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो था वह गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद जो है कौन है? सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है किसमें हुई है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है यह कहाँ हुआ है? यह वैदिक युग में हुआ है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई है?
वह है लुहार या लोहारगिरी। सुमेलित कीजिए उपवेद और संबंधित वेद को। उपवेद और संबंधित वेद को। आर्जुवेद में जो है, आर्जुवेद का संबंध जो है ऋग्वेद से है। धनुर्वेद का संबंध जो है अर्जुवेद से। गंधर्व वेद का संबंध जो है सामवेद से। शिल्प वेद यानी अर्थशास्त्र का संबंध जो है अथर्ववेद से है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऋग्वेद में किन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? तीसरे मंडल को वंश मंडल का, दूसरा मंडल को जो है ऋग्वेद में किन 6 मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है? तो तीसरे मंडल से 7वें मंडल तक के ऋग्वेद के 6 मंडल में दूसरा मंडल से 7वें मंडल तक के वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है। किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। आर्य जो है नृजाति समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में आए थे। कौन सा वेद जो है अंशतः जो है गद्य के रूप में रचित है? कौन सा जो वेद जो है वह अंशतः गद्य के रूप में रचित है? वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य के रूप में रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो यह इसका वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो थी वह कौन है? ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था जो है वह विदस्त है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन जो है वह कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में जो है कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था का प्रचलन आया था। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह जो होता है इसमें उच्च वर्ग के पुरुष होता है और निम्न वर्ग के स्त्री के साथ जब विवाह हो जाता है तो वैसा विवाह जो है अनुलोम विवाह कहलाता है। अनुलोम विवाह में क्या होता है? तो उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग के नारी के साथ जो विवाह होता है वह अनुलोम विवाह होता है। प्रतिलोम विवाह जो है यह इसमें जो होता है उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ जब विवाह हो जाता है, उच्च वर्ग के नारी और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ जब विवाह होता है तो वैसा विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। वैदिक युग में यव को क्या कहा गया है? वैदिक युग में यव को जौ कहा जाता है। व्रीहि शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? व्रीहि शब्द का प्रयोग जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ जो है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। शिक्षा का जो संबंध जो है धावनी शास्त्र से है। शिक्षा का संबंध जो है धावनी शास्त्र से है। कल्पसूत्र का संबंध कर्म कांड से है। निरुक्त का संबंध जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से निरुक्त का संबंध है। छंद का जो संबंध है छंद शास्त्र से है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसका रचनाकार जो है पाणिनि है। निम्न में से
निम्न में से कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है? कौन स्मृति जो है प्राचीनतम है? वह मनु स्मृति जो है प्राचीनतम है। मनु स्मृति जो है प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा जो है दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा जो है किससे दी जाती है? रामायण से। आदि काव्य की संज्ञा जो है रामायण से दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन है? प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है किसे माना गया है? ऋग्वेद में जो है पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल या कुटुंब है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। वह है इंद्र है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? वह है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना सांप वशीकरण का वर्णन मिलता है। किसकी रचना में नारी को सूरा पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? वह है मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर वैदिक काल में जो है किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला है? वह है प्रजापति को। सुमेलित कीजिए। राजसु यज्ञ जो है राजसु यज्ञ, इसमें राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ जो होता है, राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ होता है, वह होता है राजसु यज्ञ। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ जो होता है, वह होता है अश्वमेध यज्ञ। शौर्य प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता है, वह होता है प्रजा वाजपेयी यज्ञ होता है। जबकि देवताओं को संपन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ जो होता है, वह होता है अग्निष्टमी यज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सुमेलित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, सूची 2 आधुनिक नाम। पुरुषनी का जो है आधुनिक नाम क्या है? पुरुषनी जो है आधुनिक नाम जो है इसका रावी है। पुरुषनी का जो आधुनिक नाम रावी है। सुतर्दी जो होगा या सतलज होगा। आशिक यानी चिनाब। विपाशा का जो है आधुनिक नाम क्या है? व्यास है। पुरुषनी, रावी, शतुद्री, सतलज, आशिक यानी चिनाब, विपाशा, व्यास। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की जो है कुल संख्या 16 है और सबसे अंतिम संस्कार जो है अंत्येष्टि है, मृत्यु है। सुमेलित कीजिए। ब्रह्मा विवाह समान वर्ग या जाति के साथ जो विवाह होता है वह होता है ब्रह्मा विवाह। पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ जो विवाह होता है वह दैव विवाह होता है। आर्ष विवाह कन्या को मूल्य के रूप में 1 जोड़ी गाय या बैल चुका कर किया गया विवाह जो होता है वह आर्ष विवाह होता है। बिना दहेज का विवाह होता है वह प्रजापत विवाह होता है। बिना दहेज के विवाह जो होता है वह कौन होता है? प्रजापत विवाह। कन्या को मूल्य में 1 जोड़ी गाय या बैल चुकाकर जो विवाह होता है वह आर्ष विवाह होता है। पुरोहित या पारिश्रमिक से मिले कन्या के साथ विवाह होता है वह दैव विवाह होता है। समान वर्ग या जाति के साथ विवाह होता है वह ब्रह्मा विवाह होता है।
ऑप्शन एक सही होगा। सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह जो है प्रेम वाला जो विवाह होता है वह गंधर्व विवाह कहलाता है। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर जब विवाह किया जाता था, कन्या को जब खरीद कर विवाह किया जाता है वह असुर विवाह होता है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जब विवाह होता है वह राक्षस विवाह होता है। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ विवाह किया गया विवाह जो होता है वह पैशाच विवाह होता है। ऑप्शन एक सही होगा। गंधर्व विवाह, प्रेम का विवाह, प्रेम जब विवाह लड़का लड़की जब प्रेम करता है तो उस टाइम जब विवाह हो जाता है वह गंधर्व विवाह कहलाता है। जब कन्या को खरीद कर जब किया गया विवाह जो होता है वह असुर विवाह होता है। यह विवाह जो कन्या विवाह जो है, असुर विवाह जो है, यह विवाह जो है अभी भी सोनपुर में देखने को मिलता है। सोनपुर में जो है असुर विवाह में जो होता है कन्या को अंगुलियां हाथ और पैर का अंगुलियां दिखाकर, हाथ और पैर का सिर्फ और सिर्फ अंगुलियां दिखाई जाती है, मुंह नहीं दिखाया जाता है। इसमें जब कन्या को खरीदा जाता है उस टाइम जो है सिर्फ अंगुलियां हाथ के और पैर के दिखाया जाता है। लड़का रहे या लड़की रहे वो आपको भाग से जो भी निकल जाए, तब वहाँ से सोनपुर से जब कन्या को खरीद कर लाया जाता था और उससे विवाह किया जाता है वह जो होता है असुर विवाह होता है। यह आज भी देखने को मिलता है सोनपुर मेला में। राक्षस विवाह, या प्रजापति की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जब विवाह होता है वह राक्षस विवाह होता है। पैशाच विवाह, या सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ जब विवाह किया गया विवाह जो है यानी गलत संबंध बना लिया जाता है सोई हुई महिला के साथ और उसके साथ जब विवाह होता है वह विवाह जो होता है पैशाच विवाह होता है। तीन ऋण में शामिल नहीं है, तीन ऋण में जो है शामिल नहीं है। मातृ ऋण जो है तीन ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है वह है गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है कौन है, वह है गेरुवर्णी मृदभांड। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, जबकि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है वह चित्रित धूसर मृदभांड PGW है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल जो है किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश आया है, वह है भगवानपुर से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन बद्ध योग नहीं, यानी ऋग्वेद में अघन शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था। ऋग्वेद में जो है अघन शब्द का प्रयोग जो है वह किसके लिए किया गया है, गाय के लिए किया गया है। सुमेलित कीजिए। संग्रहित जो होता है यह जो होता है कोषाध्यक्ष होता है। संग्रहित जो होता है यह कोषाध्यक्ष होता है। भागदूत जो होता है यह कर का संग्रह करता होता है। छत्ता या छत्री जो होता है यह प्रतिहारी राज प्रसाद का रक्षक होता था। अछबाप जो है पासे के खेल में राजा का सहायता प्रदान करता था। ऑप्शन नंबर एक सही होगा। ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण जो है किस वैदिक देवता को ऋतस गोप कहा गया है। ऋत स्थापित करने के कारण जो है किस वैदिक देवता को ऋतस गोप कहा गया है, वह है वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल
या समुद्र का देवता था। कौन जो है जल या समुद्र का देवता है? वह है वरुण।